हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के जो भी अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, चाहे वो माता पिता हों, नाना नानी हों, जहाँ भी जो भी रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। और इस वीडियो से आपको अपने बच्चे की पढ़ाई में परिवर्तन भी दिखेगा और मुझे लगता है कि आपका जो विश्वास है बच्चों के प्रति, टीचर्स के प्रति और जो स्कूल के प्रति है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, ये वीडियो मोस्टली अभिभावकों के लिए है, गार्जियंस के लिए। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे यहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए जो डायरी है, होमवर्क डायरी है, वो अलग है, और जो फर्स्ट से लेके ऊपर की क्लासेस जितनी भी हैं हमारे यहाँ 8th 9th 10th तक, तो उनके लिए डायरी जो है वो अलग है। अब आपको क्या करना है, आपको अब डायरी चेक करना है डेली, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, बच्चा, आपका ही बच्चा कभी कभी शरारती होता है, कोई कोई शरारती होता है, वो डायरी के पेज को तो चलो नहीं फाड़ेगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बच्चे लड़ते झगड़ते में, कुछ भी लड़ाई झगड़े में भी जो आपकी नोटबुक होती है या बुक होती है वो फट जाती है। तो ये पता करने के लिए कि टीचर ने क्या दिया है, यानी क्या स्कूल में कराया है और क्या घर के लिए दिया है, ये आपको चेक करना होगा। तो नर्सरी, एलके, यूकेजी के लिए जो डायरी है वो ये है, यानी उसका जो पेज है वो ये है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमने जो है ना टीचर्स को बता दिया है, हमने टीचर्स को बता दिया है कि अगर वो हिंदी में कोई काम देते, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डेट डली होगी। फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है वो 3 तारीख है, तो हमारा 3 तारीख दूसरा महीना है, यानी फरवरी का, और 2025 नहीं लिखा होगा तो 25 लिखा होगा। इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है? अगर वो एच लिख रहा है और फिर एच लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर टीचर, और फिर एम लिख रहा है और फिर एम लिख रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एच फॉर हिंदी, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश, एम फॉर मैथ। हिंदी में जो पहले नंबर पे लिखा जाएगा, हिंदी में जो पहले नंबर पे लिखा जाएगा वो रहेगा आपका CW। फॉर एग्जाम्पल, अगर CW यानी क्लास में टीचर ने करने को दिया है C फॉर काउ, C फॉर काउ, तो दूसरे नंबर पे जो लिखा होगा, जैसे मान लो उसने दिया है, सॉरी टीचर ने दिया है D फॉर डॉग। इसका मतलब आप पहले समझ जाओ। अब CW HW लिखने में टाइम वेस्ट, यहाँ इधर लिखेंगे CW है या SW है, इससे बेहतर है आप समझें कि पहले नंबर पे किसी भी सब्जेक्ट का जो होगा, जो भी काम होगा वो CW होगा, और उसके जस्ट बाद में जो भी काम होगा वो HW का होगा। यानी C फॉर W ये CW है, CW यानी वो क्लास में करने को दिया है, और D फॉर डॉग जो है वो होमवर्क है। इस बात को समझ पाए, लेकिन ये टीचर मेंशन आपको नहीं करके देगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप इसको एक बार में समझ लें, बाकी जो टाइम है बच्चों को ओरल वगैरह में देंगे। ई मतलब इंग्लिश। अब इंग्लिश, सॉरी मैंने यहाँ हिंदी में दे दिया, सॉरी माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में C फॉर दे दिया। चलिए इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे हिंदी में दिया है क से कबूतर, जैसे हिंदी में दिया है क से कबूतर, और HW में जो दिया है वो दिया है ख से खरगोश, ठीक है? तो आप समझ जाइए कि का से कबूतर जो है वो CW में दिया है, और खा से खरगोश जो है वो HW में दिया है, ठीक है? अब इंग्लिश में ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे F फॉर फिश, F फॉर फिश, ये जो आप समझ जाइए। अब वो CW HW जरूर नहीं वो मेंशन करे, तो ये आपका हो गया CW,
और इसके बाद फिर से इंग्लिश का काम दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जी फॉर गॉट, ये आपका हो गया HW। समझना बस आपको, ये सब मेंशन हम नहीं करके देंगे, यानी ये सब चीज़ें हम आपको नहीं लिख के देंगे, ये लिख कर देंगे, ठीक है, टीचर आपको लिख के देगा। M मतलब मैथ, फॉर एग्जांपल मैथ में दिया है, फॉर एग्जांपल ऐड दिए हैं, क्या दिए हैं, ऐड। अब कितने क्वेश्चन दिए ऐड में, तो ऐड में दिए हैं जैसे फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन, कितने दिए हैं, 5। तो इस बात को भी आप समझ जाइए। अब फॉर एग्जांपल मान लो घर के लिए दिए सब्ट्रैक्ट, क्या दिए, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कितने दिए हैं, बोले मान लो 7 क्वेश्चन दिए, यानी 7 प्रश्न दिए, तो 7 लिख दिए। इस बात को समझ पाए। तो ये हो गया आपका CW और ये हो गया आपका HW, ठीक है। डेट का समझ में आ गया। हाँ, इस डेट को CW में ये कराया गया, SW में ये, इस सब्जेक्ट में CW में ये कराया गया, SW में ये कराया गया, इस सब्जेक्ट में। अब ये देखो हिंदी पूरा लिखो, इसमें टाइम वेस्टिंग है। एक बार आप समझ जाओ ना, अलग अलग चीज़ है, H से हिंदी होगा, E से इंग्लिश होगा, M से मैथ होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको डेली डायरी चेक करनी है, डेली आपको डायरी चेक करनी है। डायरी में कोई समस्या है, क्वेश्चन देने में कोई समस्या है, किसी प्रकार की टीचर की कोई समस्या है, तो आप जो भी आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है 63 96 22 92 92, है ना, तो उस नंबर पे कॉल करके उस ग्रुप का आप बच्चा है, नर्सरी LK UKG का है तो आपको 5 दबाना है, और फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का है तो 6 दबाना है आपको, और 6 से लेके ऊपर तक की जितनी भी क्लासेस हैं उसके लिए आपको 7 दबाना है, ठीक है। फीस एडमिशन संबंधी जानकारी के लिए 8 दबाना है। प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए, किसी भी प्रशासनिक काम के लिए आपको 9 दबाना है, और किसी भी शिकायत या सुझाव देने के लिए आपको 0 दबाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, गार्जियंस को ध्यान देना है, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि टीचर कहाँ गलती कर रहा है, इससे ये भी पता चलेगा बच्चे पे कहाँ दिक्कत है ना। बाई चांस वो कॉपी बदल के ले आता है तो हम बता तो सकते हैं कि G फॉर गॉट दिया, तो देख के देंगे ना काम, G फॉर गॉड दिया था, अगर वो नई कॉपी भी लाता है तो हम H फॉर है नहीं देंगे। एक सीरियल, एक ऑर्डर बना रहा है, एक क्रम बना रहा है, ये नहीं कि G फॉर आज गॉड दे दिया, कॉपी बदल गई तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी आपका 7 डेज स्टार्ट हो गया, है ना। तो इसलिए ये काम किया जाता है। तो इसलिए आप डेली चेक करें, ये जो कॉपी है, ये होमवर्क कॉपी है, वो आप डेली चेक करेंगे, इसका विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा जो नंबर है, अच्छा आपको ध्यान क्या देना है, लेटर कैसा बना, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है। देखो आप लोग अगर कमजोरी नहीं बताएंगे, यानी कोई शिकायत नहीं करेंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम परफेक्ट हैं। यदि सुनने वाला नहीं बताएगा कि गाना आप अच्छा गा रहे हो या बुरा गा रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी पिचिंग ऐसी है, यहाँ पे थोड़ा सुर ऐसा हो गया, ये जो जज बैठे होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी ये कॉपी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बताते हैं ना। तो इसलिए तो बताते हैं कि आप सुधार कर सको। अब आप लोग हैं इस चीज़ के, देखो स्टूडेंट तो हैं ही, स्टूडेंट छोटे छोटे होते हैं, वो सही गलत अभी नहीं पहचान पाते, लेकिन आप लोगों को अगर पता है, आप लोगों को अगर नॉलेज है, तो आप उनका चेक कीजिए और उसके बाद शिकायत दर्ज कराइए। कहीं भी प्रॉब्लम है हम उसमें सुधार करेंगे। देखो मेरा भी जो रूल है ना, रतन टाटा तो अभी जो एक्सपायर हुए हैं उससे पहले का मेरा रूल है, जब से मैंने डिसीजन लेना स्टार्ट किया है, अच्छे अच्छे डिसीजन लेना स्टार्ट किया है, तो मेरा क्या रहता है कि मैं कोई चीज़ परफेक्ट नहीं ढूंढता, मैं पहले चीज़ ढूंढता हूँ फिर उसे परफेक्ट बनाता हूँ। ये हमारा कर्तव्य रहा है हमेशा से, और ये चीज़ स्टार्टिंग से प्रिंसिपल सर भी हमारे कहते हैं और वाइस प्रिंसिपल सर, कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो सीखने की इच्छा रखता हो। टीचर ब्रिलियंट नहीं होना चाहिए, ब्रिलियंट होगा ईगो होगा, कई चीज़ें होती हैं। तो वही मेरा हिसाब है, पहले हम टीचर्स को ऐसा ढूंढते हैं जो सीखने की कोशिश करता है, और सिखाना हम लोगों का काम है, हम सब मिलके सिखा देते हैं। तो हमारा यही है कि भाई हम परफेक्ट नहीं है ना, कोई परफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर आप कोई कमजोरी बताएंगे तो हम वहाँ पे सुधार करके देंगे, ये हमारा वादा है। सुधार नहीं होगा तो फिर इसको दूसरा ऑप्शन तलाशेंगे, ठीक है। तो ये गार्जियंस इस चीज़ पर ध्यान देंगे। इसके बाद नंबर है फर्स्ट से लेके 10th तक का, फर्स्ट से लेके 10th तक का।
कि हम उसमें जो काम देते हैं उसको आपको चेक करना है, थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा इसमें अलग है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया नर्सरी एलकेजी यूकेजी वालों के लिए भी, कि आपको मतलब गार्जियंस को ये ध्यान देना है, गार्जियंस को ये ध्यान देना है कि आप साइन भी करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपने कॉपी चेक करी है भी है कि नहीं करी है। आपने कॉपी चेक करी है या नहीं करी है, हमें कैसे पता चलेगा? जब आप लोग यहाँ पे देखो साइन क्लास टीचर्स जब आप साइन कर देंगे तो फिर टीचर साइन करेगा, तो आप साइन करके देंगे। इससे पहली वाली भी है नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, ताकि पता चले कि आपने चेक भी किया है। जब आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो इसमें क्या करना है, इसमें जो होगा पहला देखना, पहला जो इसमें होमवर्क लिखा है, यहाँ भी होमवर्क लिखा है, 2 जगह होमवर्क लिखा है, तो इसलिए इसको काट देते हैं। टीचर वैसे काट देते हैं, अगर नहीं भी काटते हैं तो भी आपको यही समझना है कि ये होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क है। ये होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है टोटली। यहाँ होमवर्क है, उसमें थोड़ा अलग था, है ना, इसमें थोड़ा अलग है। अगर यहाँ पे हम H लिखते हैं तो आप समझ जाइए ये हिंदी है। अगर यहाँ पे हम E लिखते हैं तो आप समझ जाइए इसका मतलब इंग्लिश है। अगर यहाँ पे हम EVS लिखते हैं समझ जाइए आप ये इन्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे हम M लिखते हैं तो आप समझ जाइए यहाँ पे मैथ है। अगर यहाँ पे हम S लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ साइंस है। और SST लिखते हैं तो इसका मतलब ये सोशल साइंस है। और S लिखते हैं तो ये संस्कृत है ना, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं वैसे, और संस्कृत का वैसे होता नहीं लेकिन S के हम लिख देते हैं। फिर भी इस चीज़ को समझ के चलना है, ये संस्कृत हो गई। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट तो मुझे लगता है कवर हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS, SST और संस्कृत। हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आपको ये जो है सारा जो है वो क्लास वर्क है, सारा क्लास वर्क, ठीक है। और होमवर्क यहाँ पे आपको डेट डली मिलेगी, जो भी आपकी डेट है। फॉर एग्जांपल आज 3 है तो 3 हो गया, तो फरवरी और आपका जो 2025। हाँ जी, और डे है, डे आपको डला मिलेगा, नहीं डला तो आप समझ जाइए, बाई चांस कोई भूल जाता है टीचर तो कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे वगैरह, है ना, या आज जो दिन है वही डाल देते हैं मंडे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी होगा, यही 3 तारीख होगा, फरवरी होगा और 2025 और मंडे। तो पहला वाला जो पोर्शन है वो आपका क्लास वर्क का है, दूसरा वाला पोर्शन जो है वो होमवर्क का है। तो वही सब्जेक्ट वही चीज़ें, ठीक, इतना आप समझ गए। आपको यहाँ पे साइन करके, सॉरी क्लास टीचर यहाँ पे साइन करेगा जब आप लोग साइन करवा लाएंगे, उसके बाद या गार्जियंस के साइन पहले होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि इन चीज़ों से ये पता चलता है कि आखिरकार दिया क्या गया है। क्योंकि बच्चे घर पे जाके बोल देते सर कुछ कराया ही नहीं सर ने, कुछ दिया ही नहीं सर ने, कई चीज़ें होती हैं। देखो आप लोग, अगर आप जो गार्जियंस लोग हैं, अभिभावक लोग हैं, अगर आप लोग साथ देंगे तो ही बच्चा पढ़ पाएगा। आप सोचो कि स्कूल के भरोसे कोई स्कूल आपको पढ़ा के नहीं दे सकता, है ना। आप लोग साथ देंगे, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्लास ले रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, या रील्स देख रहा है, या यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर फेसबुक चला रहा है, या इंस्टाग्राम चला रहा है, या फ्री फायर खेल रहा है, कई चीज़ें हैं। बच्चे पे आज अगर आप फोकस करेंगे तो कल आपका बहुत अच्छा होगा। बुढ़ापा अच्छा करना है तो आप ही समझिए बच्चों को संस्कारवान भी बनाना है, पढ़ाई लिखाई भी करवाना है। इसके अलावा बच्चों की ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। हर चीज़ स्कूल पे मत छोड़िए, इस बात का ध्यान दीजिए। कोई भी शिकायत है, कुछ भी है, आप हमें बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। आप सोचो कि परफेक्ट हर कोई बन जाए, वो कोई नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान का भंडार बहुत है ना, बहुत भरा हुआ है। उसकी अथा या था जो बोलते हैं गांव की भाषा में, वो कोई नहीं ले पाया। तो बेहतर है कि आप लोग ध्यान दीजिए, तभी आपका बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। कई गार्जियन से बहुत अच्छे से, अगर छोटी सी भी मिस्टेक है कॉल करते हैं, सर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार करवाइए। मैं बोला ठीक है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि हमको चेक क्या करना है, कहाँ पे ध्यान देना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आप फ़ोन करिए, जो भी आपको टोल फ्री नंबर दिया गया उससे आप कॉल करिए।
हम उस समस्या का समाधान जरूर ढूंढेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। इस चीज़ पे ध्यान देते रहिए। अगले वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी होगा, जो भी शिकायतें, सुझाव, जो भी होगा, हम आपको बताते जाएंगे और उस पर काम करते जाएंगे।